अब देखिए ये नल भी ढा दिया गया है, ट्रैक्टर से नल भी ढा दिया गया है, यहाँ पर नल टूट गया है। वो थाने पे गई, चौकी पे गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई नहीं सुनवाई हुआ। सपा की सरकार आती है तो यादव की दबंगई चलती है, और जब बीजेपी की सरकार हो तो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चल रहा है। पैसे वाले हम सब गरीब हैं, हम सबके कोई कमाने वाला उतना नहीं है, इसीलिए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज की सच जरूरी। अभी बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज के अंतर्गत ये कौन सा ग्राम सभा है? बिलवा जोरोझा एक ग्राम सभा है। यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक गरीब को सताया जा रहा है और कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। उनकी आवाज़ बन करके आज गोरखपुर से चल करके आज आप पहुँचे हैं बस्ती में। आइए परिवार के लोगों से जानते हैं, पीड़ितों से जानते हैं उनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? सीतापति। क्या समस्या है आखिरकार? हमारा समस्या ये है सर कि डीही आबादी बंजर किस जमीन है, किसी के नंबर नहीं है। हम सास ससुर के रहे सब यहाँ तब का कब्जा रहा है, अब ही तक बात है। अब इनके सब हमें अब उजारत है। कौन उजार रहा है? हमारे दुआरे के सामने दुर्गा प्रसाद ओझा। अच्छा। हमारे सामने लायक दीवाल चला रहे हैं, हम दीवाल नहीं चलाने दे रहे हैं। ये दीवार था जो आपका कब्जा था, जो जिस पे आप कब्जा कर रखी थी, क्या उनकी जमीन थी? नहीं, उनकी क्यों नहीं जमीन है। मेरी मम्मी पापा जमीन। ये डी वाली जो बात कही जा रही है, डी वाली, हाँ मेरी मम्मी। तो क्या सारे लोग डी पर ही बसे हुए हैं? हाँ सारे लोग बसे हुए हैं, सारे लोग। इनका कहना है कि गांव के लोग सारे डी पर बसे हुए हैं। सारे बसे हुए हैं, किसी का नंबर नहीं है, किसी के पास कागज भी नहीं है। यहाँ क्या समस्या क्या आई है, क्या घटना हुई है? समस्या यही है, मतलब यहाँ मना कर दिया गया था बहुत दिन पहले से। नहीं, दुर्घटना हो रहा हम सबके साथ, हम सबका जीना भी हराम कर दिए हैं। कौन जीना हराम कर दिए हैं? पहले तो चंद्रभूषण ओझा थे, ठीक है, लेकिन वो जब मतलब शांत हुए तो कुछ नहीं कर पाए, वो शांत हो गए। उसके बाद में अब दुर्गा प्रसाद ओझा। अच्छा। हाँ दुर्गा प्रसाद ओझा अब हम सबको रहना दुश्वार कर दिए हैं। क्या कर रहे हैं? ये हमारे जो हमारी मम्मी पापा मतलब बहुत साल से कब्जा की थी, उसी कब्जे में दुर्गा प्रसाद ओझा हमारे कब्जे में अपना दीवाल दौड़ा रहे थे। अच्छा, जो कब्जा है आप लोग का, यानी कि सब पूरा डी का जमीन है? हाँ, ये पूरा गांव ही कहीं डी पर जमा हाँ, कहीं वैसे मतलब बहुत बिगड़े रहे, नहीं तो पूरा डी है। उसी में हमारे मम्मी पापा जहाँ तक कब्जा किए थे, उसी कब्जे में हम सब मतलब वो दुर्गा प्रसाद ओझा दीवार उठवा रहे हैं। अच्छा। तो वो दीवार उठवाना मतलब गए थी बस्ती गए, ठीक है, वहाँ से कागज कंप्लेन आया तो मना कर दिए, रुकावट कर दिए कि वहाँ नहीं उठेगा दीवार। उसके बाद में फिर भी मना करने के बाद ये सब उठा रहे हैं। जब हम सब दीवार नहीं उठाने दिए, बस 7 बजे मतलब 7 बजे का ये दुर्घटना थी, 8 बजे ये सब हुआ है। 8 तारीख को? 8 बजे। कौन सी तारीख को? 8 तारीख को हुआ था, यानी कि 8 जून को आप लोग के साथ घटना। 8 जून को हम सबके साथ ही घटना हुआ है, 9:30 बजे रात का। यहाँ 9:30 बजे रात को घटना हुआ था, जब हम सब ये दीवार नहीं दौड़ाने दिए। उसके बाद में गुंडा लोग को बुलाए थे 9:30 बजे रात को। अच्छा, ये लोग गुंडा बुलवा दिए? ये सब गुंडा बुलवा दिए। सब गुंडा बुलवा कर हमारा मड़ई भी गिरा दिए, हमारा मतलब चन्नी गिरा दिए। जो हमारी भैंस रहती है, 3-3 4-4 भैंस हैं, हमारा चन्नी गिरा दिए, हमारा नल तोड़ दिए, हमारा उसके बाद में मोटर भी तोड़ दिए, और जो दीवार उठवाए थे अपना वो भी दीवार तोड़ दिए ट्रैक्टर से। हाँ, वो हमारे पास सबूत है, सबको सबूत है मेरे पास। अच्छा, हाँ। दीवार भी तोड़ दिए, आप लोग का झोपड़ी तोड़ दिए, और पूरा जो दीवार आप लोग, एक दीवार किस पास? ये दीवार उन्हीं मेरे कब्जे में कर रहे थे। अच्छा, हाँ, आप ही लोग के मतलब जमीन पे जो आप लोग का कब्जा था, डी की जमीन है, सभी लोग मतलब अपना अपना घर बनवा लिया है, हाँ, जितना मर्जी किया सब अपना अपना कब्जा कर लिया। हाँ, सब अपना अपना कब्जा प्रकार से आप लोग भी कब्जा कर लिए। तो जैसे इनका सब कब्जा है वैसे हमारा भी कब्जा था। हाँ, तो रोड के इधर मतलब रोड हमारे में है, रोड हमारे में है, उनका उधर है, लेकिन नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारा आना जाना दुश्वार कर देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, यहाँ से उजाड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में आए सब लोग गुंडे बुलाए, आए हमारा सबको तोड़ दिए, हम सबको मारे, घर में घुस कर के छेड़खानी भी किए हमारे लोग के साथ, लेकिन हम सब अपना जान बचाकर भागे। राड मतलब लोहे के लेके आए थे सारे। अच्छा, जो गुंडे बुलवाए थे लोहे के राड लेकर के आए थे वो मारने के लिए। अच्छा, आप लोगों पर तो नहीं हमला किया गया? नहीं, मारे थे, गुम्मा से बहा कर मारे, लेकिन हम सब भागने की, जान बचाने की कोशिश की। एक मेरे ऊपर हमला हुआ। हाँ, आप पर भी? हाँ। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं, बहु बेटियों का, महिला का सम्मान। अरे महिलाओं का कहाँ सम्मान सुरक्षा हो रहा है? यहाँ तो सुरक्षा हुआ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही, दुर्व्यवहार हो रहा, अत्याचार हो रहा है, नारी कहाँ सुरक्षित है? ये बताइए। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज आ गया है मानो, कहीं लूटपाट, कहीं चोरियां, कहीं छिनैती, तो कहीं किस प्रकार से दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ अत्याचार, अभद्रता।
बताइए, जो महिलाओं को देवी कहा जाता है, महिला नारी सम्मान केवल बड़े बड़े बैनरों पोस्टरों से लगवा देने से तो महिला सम्मान नहीं हो जाता है। नारी का सम्मान बड़े पोस्टरों पे दिखा देने से नारी सम्मान नहीं होता है। आपकी पुलिस प्रशासन इन महिलाओं का रक्षा नहीं कर पा रही, गरीबों की रक्षा नहीं कर पा रही है। बताइए, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, हम सब गरीब हैं ना, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे हैं। थाना चौकी वाले हम सब जब हम थाना की पुलिस क्या कह रही थी? जान बचाकर हम सब जब भागे, वो छेड़खानी करने की कोशिश किए, हमको खींचे, उनका बेटा पकड़ के नाई पर से खींच लिया, हम गिर पड़े। ठीक है, उसके बाद में जब हमको पकड़ा, वो कपड़ा फट गया, हम अपना जान बचाकर भाग ली। मारे भी मतलब यहाँ मारे 2-3 घूसा मारे हैं। ठीक, हम अपना जान बचाकर 112 पे फ़ोन की, 112 पे फ़ोन की, पुलिस आने से पहले सब भाग गए। पुलिस आने से पहले सब भागे, पुलिस भी आई। आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया? बहुत दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस आने से पहले सब लोग भाग गए। पुलिस आई मौके से, यहाँ जांच की। ट्रैक्टर का इंजन जो गर्म है, मतलब गर्म था, और उसमें मतलब तावा है, तावा में थूनी मतलब थाम बजा हुआ था। सब लोग देखे, सब वीडियो भी बनाए, सब कुछ कार्रवाई किए, लेकिन हमारा सबका थाने से चौकी से कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हो पाया? मुकदमा हम सबका वो सब हमारे ऊपर दर्ज कर दिए, लेकिन हम सबका जो बताई थी वो नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उन लोग का मुकदमा आप लोग पर दर्ज हो गया? हाँ, हम सब। देखिए, इतिहास गवाह है कि हमेशा से गरीबों को सताया जाता है, हमेशा अमीरों को द्वारा गरीबों को सताया, डराया, धमकाया जाता रहा है। इतिहास गवाह है। और यहाँ तो भी जात की बात की जाए तो यहाँ पर तो जब सपा की सरकार आती है तो यादव की दबंगई चलती है, और जब बीजेपी की सरकार हो तो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चल रहा है। और यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर भी दबंगई हुई है। ये गरीब बिरादरी को सताया जा रहा है। गरीब परिवार पा गए तो इनके जमीनों पर कब्जा करना है। बताइए, यानी कि कब्जा आप भी किए, ये भी कब्जा किए हैं, तो आखिरकार इनके जो द्वारा जो घर बनवा दिया गया है, इनके घरों को तोड़ना, इनके नल को तोड़ देना, इनके जमीनों पर जबरन कब्जा, यानी कि जो थोड़ा सा दबंग किस्म का है, जो धनवान है, वो गरीबों को सता सकता है, डरा धमका सकता है, और गरीबों का कब्जा जमा सकता है। और पुलिस भी उसी पक्ष में काम करती है जिनके पास मोटा रकम होता है। हाँ, उसी पे वो सब मतलब घूस पास पाए हैं, तो उसी उन्हीं वाली पुलिस घूस खाई है। हाँ, उन्हीं वाली करते हैं। और ये जो रोड है, ये हमारे पापा 20-25 टाली माटी गिरवा कर सब पटवाए हैं। रोड मेरे में ही है। अच्छा। हाँ, मेरे में है। बताइए सर, बताइए, हम सब 8-10 दिन हो गया पूरा, हम सब खाने की व्यवस्था उतना नहीं हो पा रहा है। बताओ, हमारे 3-3 भैंस हैं, भैंस भी मर जा रही है, छाए भी कहीं नहीं है, पानी भी ना मर जा रही है। ठीक है, हम सबको पानी की व्यवस्था नहीं। बताओ, हम सब रहे कि मर जाएं। पुलिस आई थी, एक बोलेरो भर के आई थी। ठीक है, उन्हीं के सामने उनकी मतलब पत्नी, दुर्गा प्रसाद की पत्नी बोली, और उनका एक बेटा है अभिजीत ओझा, वो दोनों बोले, माए पोते थे, वो दोनों बोले कि हम 5 बीघा खेत बेच के, पुलिस के सामने वहाँ, कि हम 5 बीघा खेत बेच के एक तुम्हारे घर वालों को दगवा देंगे। ठीक है। हाँ, मेरे अगले महीने में मेरी शादी भी है, अगले महीना में। हाँ, मेरे शादी भी है जुलाई में मेरी 11-12 तारीख को शादी है। वो उनका बेटा क्या धमकी दिया है कि शादी नहीं, तुम्हारा बर्बादी कर देंगे, अब तुम शादी नहीं कर पाओगी। ठीक है। अच्छा, शादी नहीं कर पाओगी? नहीं कर पाऊंगी। यानी कि यहाँ एक बहन की शादी को तोड़ने की बात कही जा रही है, यानी कि दबंगई के बल पर जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, और कहीं न कहीं धनुगाही की कार्य करती है पुलिस। बस्ती की पुलिस प्रशासन, इसके पहले भी एक गैंगरेप हुआ था बस्ती में, एक घटना हुई थी, उसका मामले को कवरेज करने के लिए आए थे, और बड़े बिरादरी के लोग ने एक छोटी बिरादरी के साथ अत्याचार किया था, जुर्म किया था, हैवानियत किया था, लेकिन बस्ती की पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। और इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है। तमाम ऐसे ही गरीबों को सताया, डराया, धमकाया जाता रहा। कई ऐसे ग्राम सभा हैं जहाँ पे गरीबों को कुचल दिया जा रहा है, और आज ये लोग इतने बेबस और लाचार हैं कि अपनी आवाज़ भी उठाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं है। जहाँ पर पुलिस प्रशासन को रक्षक कहा जाता है, पुलिस भक्षक बन गई है। इस समय पुलिस भक्षक बन गई है, और थाने पर, तहसील पे केवल पैसों पर काम हो रहा है। धानुगाही का कार्य करती है पुलिस प्रशासन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से दीवार को ढहा गया है, ये दीवार उन्हीं लोग का है जिन्होंने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। तो दीवार को किसने ढहा है? वही अपन, वो दुर्गा प्रसाद ओझा ने सब कुछ गिरा कर हमारे सबके ऊपर इंजाम लगा दिए, हमारे सबको उल्टा फंसा दिए हैं, मुकदमा भी कर दिए हमारे सबके ऊपर। अच्छा, आप लोग के ऊपर मुकदमा हो गया? हाँ, मुकदमा भी कर दिए हम सबके ऊपर। आप लोग नहीं ढावाए थे? नहीं, हम सबका कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हो जात रही है। अच्छा। तो वहाँ थोड़े का हमरे सब है, कहन के लाओ तो ढकेल दिया जाए। अच्छा, थोड़ा सा ढकेलने की बात हुई। और जो निहार रहा तो सब ट्रैक्टर से। अच्छा, कोई गिरा है सब? हाँ। यानी थोड़ा आप तोड़े हैं आप लोग दीवार, थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ जो नल की बात कही, कहाँ है नल तोड़ा, किसने तोड़ा था? नल उसी ने ट्रैक्टर बुला कर तोड़ा। यहाँ इस घर के लोग पानी पीने के लिए तरस गए हैं। इस कड़कती धूप में, इतनी गर्मी, इतनी भारी टेम्परेचर है। मैं आपको बता दूं कि यही
विवादित जमीन है, कहीं ना कहीं ये विवादित नहीं है लेकिन नदी की जमीन है, जहाँ पे इस परिवार के लोग भी कब्जा किए थे। झोपड़ी है जिसमें पशु रहा करते थे। देखिए इन पशुओं को रहने के लिए झोपड़ी थी। अब भैंस इसमें बांधी गई थी, इस झोपड़ी को भी ढा दिया गया, गरीब की झोपड़ी को ढा दिया गया जिसमें भैंस बांधी गई थी। आपको बता दें पशुओं को जैसे कि जिस प्रकार से पशुओं को बांध दिया जाता है, तो यहाँ पर पशुओं को बांध कर खिलाया जाता था चारा। और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग 60 सालों से कब्जा है यहाँ पर, लेकिन कहीं न क्या 50-60 साल से 50-60 साल से नहीं कब्जा है। हम सबका पैदाइश नहीं हुआ था तब का ये नल है, तब का वो चन्नी है, लेकिन रहना भी दुश्वार कर दे रहे हैं। यानी कि आप लोग को सता रहे हैं। पुलिस क्या सुनवाई की? हाँ, कोई नहीं सुनवाई की। कहाँ आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची? थाने थाने पे गई, चौकी पे गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई नहीं सुनवाई हुआ। एसपी महोदय को भी ज्ञापन दिया आप लोग? सब दी। एसपी खिया दिहन और तवन है डीएम खिया दिहन, एसडीएम खिया दिहन, कोई सुनवाई नहीं। बताओ हम सब वही है कि केवल बड़े बिरादरी के लोग और धनवान लोगों का सुनवाई होता है आज के ज़माने में। गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। गरीबों को केवल डराया धमकाया सताया जाता है कि उनको निचोड़ लिया जाए, उनसे खून जिस प्रकार से उनको निचोड़ा जाता है कि वो मर बैठे। इस प्रकार से आज इनको इस प्रकार से इस कगार पे लाकर खड़ा कर दिया गया इन गरीबों को कि ये लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ एक नल दिखाई दे रहा होगा, ये नल भी ढा दिया गया है। देखिए अब देखिए ये नल भी ढा दिया गया है, ट्रैक्टर से नल भी ढा दिया गया है। यहाँ पर नल टूट गया है, देखिए नल किस प्रकार से गिरा पड़ा हुआ दिखाइए, देख पा रहे हैं किस प्रकार से नल टूटा हुआ है। यहाँ झोपड़ियाँ ढाई दिखाई दे रही हैं, दीवार दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से नल टूटा गया। ये लोग घर के लोग इतने मजबूर और विवश हैं, इसी दीवार को लेकर के ये विवाद बढ़ा है। ये दीवार देख पा रहे हैं, इसी दीवार को लेकर के विवाद बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब तोड़ ताड़ दिया गया है, गरीबों को सताया जा रहा है, जबरन कब्जा किया जा रहा है। बताइए यहाँ पर इस प्रकार से क्या बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर को इसी से ट्रैक्टर से तोड़वाई किए गया है, तोड़ दिया गया है और ऐसे ही गरीबों को सताया जाता रहा है। गरीबों पर अत्याचार हो रहा है कि बिल्कुल कहीं भी ये पनप नहीं पा रहे हैं गरीब। जो सरकार कहती है कि गरीबी मिटा रहे हैं हम, यहाँ गरीबी नहीं मिट रही, गरीबों को ही मिटा दिया जा रहा है। बताइए अब पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। पुलिस प्रशासन धनुगाही का कार्य कर रही है, गरीबों को केवल प्रताड़ित किया जाता रहा है। सरकार अपने वादों पर खड़े नहीं उतर पा रही है और स्थितियाँ इस प्रकार से नजर आ रही है। देखिए जहाँ कहीं भी गरीब लोग हैं उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर तो धरातल पे जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कितना मुकदमा दर्ज हुआ आप लोग का? नहीं हुआ है। आप मुकदमा कहीं दर्ज हुआ? नहीं, हमारे सबका नहीं हुआ। देख पा रहे हैं इस प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग। बताइए कर दिए, वो सबके हो गया, हमारे ऊपर कर दिए हैं तो हम सबका मुकदमा हो गया। लेकिन वो सब पैसे वाले हैं, हम सब गरीब हैं, हम सबके कोई कमाने वाला उतना नहीं है। इसीलिए एक मेरा भाई है तो वो बाहर है, ठीक है, तो वही मतलब शादी वादी के सब व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन ये कांड सब कुछ कर दिए हैं। तो बताइए हम सब क्या करें? हम सब भैंस भी है, बताओ हम भूखन मर जा रहे हैं। बताइए पानी की साधन नहीं है। बताइए ये गरीब हैं तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संविधान में क्या यही सम्मिलित है कि सबको समान सुरक्षा प्रदान करना, यही सरकार की नीतियां हैं। बताइए जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है, अब कोई एक्शन ही नहीं लेने वाली है, केवल और केवल गरीबों का शोषण हो रहा है। बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज से आप लोग देख रहे हैं। कौन सा ग्राम सभा है ये? बेलवा जोरोझा महाराजगंज में हम आए हुए हैं, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत पड़ता है। इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। बस यही कहना है कि प्रदेश सरकार एक बार गोरखपुर दरबार में जाइए, मुख्यमंत्री के शहर में जाइए, अपनी स्थितियों को लेकर के अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से स्थिति बनी हुई। देखिए ये मुख्यमंत्री के शहर से बस 2 ही जिले के पास में तो है स्थिति, और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर ना एसपी, डीआईजी, डीएम कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन मानो कि एकदम बिल्कुल गरीबों को सुनने वाली नहीं है। तो हालात इस प्रकार से बनी हुई है और केवल अत्याचार हो रहा है। यहाँ लगातार हर प्रकार की स्थिति आप सभी के बीच में रखते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।